नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण एडिशन। वक्फ बिल को लेकर जो सियासत हो रही है, क्योंकि बिल अब राज्यसभा में भी पास होने वाला है। आज बहुत बड़ी चर्चा उसी पर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक़्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। वक्त की पहली परीक्षा में सरकार ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद बिल राज्यसभा में पेश हुआ और इस पर बहस जारी है। इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। हालांकि नंबर गेम में राज्यसभा में भी सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन वक्फ के नाम पर आर पार की जंग जारी है। फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। कहीं कोई जश्न नहीं मना रहा है, कोई बुर्का पहन के कोई भी आ जाए, क्या पता हिंदू के सिख के ईसाई कौन है, क्या मालूम? हो सकता है बीजेपी की औरतें हो। देश ये देख रहा है, समझ रहा है जो काम कितने सालों से रुके हुए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में सब काम लिखे गए हैं। लेकिन वक्त के नाम पर जो सियासी गर्मी दिखी, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर रुक गए, तो विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया कि ये सरकार अब कड़े फैसले लेने से बचेगी, क्योंकि ये सरकार टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पर चल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ बिल के मामले ने सबका भ्रम दूर कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फैसले रुकेंगे नहीं, सरकार झुकेगी नहीं। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं मोदी सरकार की मजबूत संकल्प शक्ति का विश्लेषण। 2024 में बीजेपी की सीट घटकर 240 हुई। विपक्ष ने कहा यह सरकार टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पर है। गरीब मुसलमानों का हित देखते हुए संसद में वक्फ बिल लाया गया और इसे पास कराया गया। आंध्र प्रदेश में 75% मुस्लिम टीडीपी के वोटर हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव है और यहां मुस्लिम आबादी ऑफिशियली आंकड़ों में 18% के आसपास है, 17.7%। विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदुत्ववादी होने का ठप्पा लगाने में लगातार जुटा रहा। राजनीति की चिंता किए बिना गरीब मुसलमानों को ईद पर सौगातें मोदी दी गई। विपक्ष इसके बाद जातियों का मुद्दा उठाकर बांटने में जुटा रहा, तो पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला मंत्र देकर एकता का एक मैसेज देने का प्रयास किया। फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। मोदी सरकार की विदेश नीति इंडिया फर्स्ट पे डटी रही। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल है, सरकार का रुख साफ है, बड़े फैसले रुकेंगे नहीं और मोदी झुकेंगे नहीं। यह है लबो लब
होने का। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और शालिनी अली भी है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोग, अमित जमाई मेरे साथ सपा के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं और अमित जमाई आप ही के पास आता हूं। अमित जमाई, जो आप लोगों को लग रहा था और जिस तरह के मंसूबे थे विपक्ष के, और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था अब यह सरकार तो बैसाखियों वाली है, बड़े फैसले नहीं कर पाएगी, कड़े फैसले नहीं कर पाएगी, वक्फ भी पास करा ही लिया, बताइए। अमित जी, हमारे किरण रिजिजू जी जो हमारे मॉनिटरी अफेयर मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी है, कल उन्होंने बोला कि मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुसलमान स्किल्ड हो जाएंगे, इनकम जनरेशन हो जाएंगे। तो पूरे देश की जो मुसलमानों की जो तरक्की है वो इसी में छिपी थी, जो 2014 से 25 तक तो इनको याद नहीं आया। तो हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरे देश में जो 80% हिंदू जहालत, गरीबी, बेकारी, मुफलिसी में जो ज़िंदगियां जी रहे हैं, क्या आपका अगला कदम ये होगा कि देश में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, पीठ हैं, हमारे जितने भी साधु संतों के बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं जो हज़ारों करोड़ के ऊपर है, तो क्या हिंदुओं की, जब आप कहेंगे उनकी तरक्की का, आप तो आखिरी ही मकसद ये है कि पहले ज़मीनें सरकार एक्वायर करे? सिखों में कुछ समस्या है, गरीबी है, मुफलिसी है, तो जब तक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कब्जा नहीं होगा सरकार का। आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार? सीधी सीधी बात है। देखिए, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है एक एक करके सारी बातों का जवाब देंगे? माननीय अखिलेश जी ने सीधे सीधे ये कहा है कि ये सरकारी सारी जमीनों को कब्जा करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस देश के बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। ये आपको लगता है? ये आपको लग रहा है? We are principally against दिल्ली का जैसे आंकड़े दिए जा रहे हैं, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जो आंकड़े दिए हैं दिल्ली के अब्रॉय होटल के बारे में, बहुत ही नाकारा, और किसने दिया हुआ है? आज उनसे पूछा, आज हमसे पूछा उत्तराखंड के अध्यक्ष से, वो डंपी का रिसोर्ट किसने बनवा रखा है वहां पर और किसकी सरकार में बना था? जब से उत्तराखंड के अंदर वो डंपी का रिसोर्ट अमित जी जब किस गरीब मुसलमान की जमीन पे बना हुआ है, किसकी जकात पे बना हुआ है, पूछेगा? उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, उनका मुख्यमंत्री सारे भूमाफियाओं से मिला हुआ है, पैसा खाता है वो, इसलिए चाहे अकबर अहमद डंपी की बात कर रहे हो या वहां पे जो भी इंक्रोचमेंट है सरकार में इन्वॉल्व है। ओके 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 ओके, सरकार इन्वॉल्व है। ओके, रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी साहब ने बोला, जो सपा के प्रवक्ता हैं, तो क्या हिंदुओं की भी यही करेंगे, मठ का ये करेंगे, मंदिरों का ये करेंगे? भाई साहब को कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भैया, हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट पहले से ये कर रहा है। मंदिर सरकार के अधीन है, सारे मुख्य मंदिर, वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण भारत तक। वहां पे जो बोर्ड बनता है, डीएम उसका हेड होता है, कमिश्नर उसका हेड होता है, खाते वाते सब उसी के पास होते हैं। तो भैया, उनका तो सारा पैसा भी टैक्स की तरह या वेलफेयर स्कीम में सरकार बताती है मंदिरों को कि तुम कहां खर्च करोगे। या आपने नेशनल टीवी पे कैसी बात कर दी भाई? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में चल रहा है कि हिंदुओं को सरकार फ्री करे। मंदिर तो ऑलरेडी, और मठ और मंदिर तो ऑलरेडी सरकार के अधीन है। वक्त तो अभी इस अमेंडमेंट के बाद भी इतना अधीन नहीं आया है जितने मंदिर और मठ अधीन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी अमीश भाई आपने बोला कि सरकार पे ये आरोप है कि वो वक्फ की जमीनों को एनेक्स करके उनको बिल्डर्स को बेचेगी या ये अमीर जमाई ने बोला। देखिए अमीर जी, मुसलमानों में जब निकाह होता है ना तो वो भी लिखा जाता है, जब तलाक होती है वो भी लिखा जाता है, हिबा होता है वो भी लिखा जाता है, जब मुसलमान गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है तो वो भी लिखा जाता है। तो अगर तुम ऐसे कागज दिखा दोगे कि जिसकी जमीन थी उसने ये वक्फनामा लिख कर दिया और तुम्हारी उस जमीन में खसरा खतौनी और वो वक्फनामा लगा हुआ होगा, तो वो सरकार नहीं लेगी। अब तुम पूरे हिंदुस्तान को अपना कह दो, पार्लियामेंट भी हमारा है, वो कॉलेज भी हमारा है, वो फील्ड भी हमारी है, वो फलाना हमारा है, विधानसभा हमारी है,
तो ये कहने से वो तुम्हारा हो तो नहीं जाएगा। तुम तो कहते हो सारा जहां हमारा है, तो सारा जहां तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। ओके ओके, अमीक भाई जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ अपना बोलता आया है और उसके अगर कागज नहीं है तो एंड में वो सरकार के पास जाएगी, सरकार उसका जो करे सरकार की मर्जी। और कोई भी जमीन होती है उसका फैसला तो कलेक्टर ही करता है, कागज तो कलेक्टर के पास ही होते हैं ना। अमीश जी देखिए, सीधे वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक उसकी ताकत थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो डीएम को आदेश देता है, डीएम फोर्स लगा के उसके इंक्रोचमेंट को हटाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2025 में योगी आदित्यनाथ जी ने 5 प्रॉपर्टी बता दें, उत्तराखंड में पुष्कर धामी 5 प्रॉपर्टी बता दें कि डबल इंजन में हमने मुसलमानों की गरीबी, मुसलमान महिलाओं की गरीबी को हटाने के लिए हमने 5 प्रॉपर्टी को भूमाफियाओं से हटा लिया। एक नंबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं 95% प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर है, जिसमें क्या है, शिया इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन पे कुछ नहीं होने वाला। ये तो कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में बोला गया है। जिस दिन बिल पेश हुआ उसी दिन बोला गया है इमाम बाड़ों पे कोई नहीं। ये वक्फ बाय यूजर, मैं कह रहा हूं अमीक भाई, ये फियर मॉन्गरिंग है, ये डराना है। ना इमाम बाड़ों को कुछ हो रहा है, ना मस्जिदों को कुछ हो रहा है, ना एक ना किसी इबादत गाह पे कुछ हो रहा है, और ना ही बाकी जगह कुछ हो रहा है। आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, ये डराने की दुकान है। मैं आपको अखिलेश जी की तरफ से, ये अखिलेश जी नहीं, आप अखिलेश जी की तरफ से बोले, आप मुझे बताइए ये कहां प्रावधान है, ये कहां प्रावधान है? पूरे बिल का पेज नंबर के सहित बताइए। मैं बता रहा हूं कहां है ये प्रावधान। जगदंबिका पाल जी जब ट्रिब्यूनल लेके उत्तर प्रदेश गए, हम भी शामिल हुए। बिल्कुल आप शामिल हुए। और उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने एक सर्वे करवाया 14,500। मैं पूछ रहा हूं मस्जिद इबादत गाह क्या किस बिल के किस प्रावधान में? आपको बता रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक रिपोर्ट जगदंबिका जी के सामने सबमिट किया और कहा 14,500 हेक्टेयर का जो हमने सर्वे कराया, 13,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी जो वक्फ ने, मस्जिदों ने, शिया इमामबाड़ों ने, दरगाहों ने कब्जा किया हुआ है, और उस जमीनों पे एक्शन होने वाला है। मुसलमानों की इबादत मस्जिदों में ताले लगने वाले हैं। हमारा यही कहना है कि ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के एक जमीन पे, रुए जमीन पे, इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार जो करना चाहती है। नहीं देने से मतलब क्या है? मेरा ये कहना है, होने नहीं देने के मतलब क्या है? आप मतलब ये है, नहीं ये बात मतलब बहुत साफ है, मतलब बहुत साफ है कि जब किसान आंदोलन हुआ, नहीं हम होने पूरा देश लड़ा, होने नहीं देंगे मतलब क्या है? देश का कानून है, मानना पड़ेगा सबको। कृषि बिल लाए, कानून ओके, गौरव भाटिया, किसान लड़े। ओके, चरण सिंह साहब, गौरव भाटिया के खिलाफ था, ओके, चरण सिंह साहब, रिजवान, आई विल कम बैक टू यू। ओके, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं, अमीक जमाई ने बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुहिबुल्लाह नदवी, सांसद समाजवादी पार्टी, जो वक्फ बिल पेश किया गया है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। देश की दूसरी बड़ी संख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मैं कोट कर रहा हूं, एक सदस्य ने कह दिया कि अल्पसंख्यक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्या धमकाना चाहते हैं रे भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह कानून भारत सरकार का है, हर किसी पर बंधन करता होगा और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहां पर अमीक जमाई करें, हम इसे स्वीकार नहीं करते। गौरव भाटिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं, और भारत की जनता तो अब ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज ना करना। ये लोग कहते थे अगर वक्फ संशोधन बिल आया तो सरकार गिर जाएगी, बैसाखियों पे है। तो अर्ज किया है, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे अमीर जी। और जितनी बार ये कहते हैं ये नहीं कर पाएंगे, अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना, सीएए, भव्य राम मंदिर, मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो हो जाता है। अभी जो इन्होंने बात कही, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। भारत में रहोगे तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, शरिया के हिसाब से नहीं चल सकते हो। और बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले ये जान लें, पूरी ताकत भी लगा लो, कानून बनेगा और कानून का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तीसरी बड़ी बात अमीर जी, आप बताइए कि जब इस तरह से कानून आया और पार्लियामेंट में पारित हो रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? अरे 2013 में जो ये संशोधन लाए थे, आपको मालूम अमीर जी क्या था?
1500 साल पुराना मंदिर तिरुचिरापल्ली में सुरेंद्रेश्वर टेम्पल, और 1400 साल पुराना एक धर्म कहता है कि ये टेम्पल जो है ये हमारा है, ये वक्त की प्रॉपर्टी है। खाता ना बही, जो मैं कहूं वही सही। और अब बदलाव ये आया है कि वक्त में, हम जानते हैं वक्त काउंसिल में, बोर्ड में महिलाएं भी होंगी। जो मुस्लिम समाज से आगा खानी आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, बोरा समाज से आते हैं, वो भी होंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज में भी पिछड़े थे, गरीब थे, अब वो भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा के पास चलता हूं। और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी चरण सिंह सापरा, मैं कोट कर रहा हूं नासिर हुसैन को। कोई मेरे घर पे सीसीटीवी लगाकर देखेगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, कैसे पहचानोगे कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है? मतलब किसने बोला किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, लेकिन तुष्टीकरण कर रहा है बीजेपी, कह रही है तुष्टीकरण के लिए यह बयान सदन में दिया गया। नहीं, देखिए, अगर ये बयान इस तरह से दिया गया है तो मेरे ख्याल से वो इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार तय करेगी कि भाई कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यानी डोनर जो है वो 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ऐसे उसमें तब्दीली लाने का प्रयास चालू है। तो ये कौन, सरकार कैसे तय करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके लिए इस तरह का सवाल पूछा गया। दरअसल सरकार क्या कर रही है इस मामले में, एक तीर से कई निशाने कर रही है। यानी वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है। कैसे? वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कैसे है? वो एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, उस पर भी आ जाता हूं। ये विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं। यानी इनका तो एक ही एजेंडा है कि ध्रुवीकरण की आग जलती रहे, बीजेपी की राजनीतिक दुकान जो है वो चलती रहे। ये बीजेपी का एजेंडा है और उस एजेंडे पर ये चले हैं। अब उसी लिए इस तरह के संशोधन ये ला रहे हैं कि भाई वक्फ के अंदर जो है वो 2 गैर मुसलमान भी सदस्य हो सकते हैं, या फिर वो लिमिटेशन को रोकना चाहते हैं, या फिर जो आपने अभी कहा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ये सरकार तय करेगी। जब ये तमाम सारी इस तरह की चीजें आती हैं और सरकार कहती है कि भाई हम जो है ये ला रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए, ये हम ला रहे हैं, इससे मुसलमान खुशहाल होंगे, इससे मुसलमानों की गरीबी दूर होगी, तो ठीक है, फिर बाकी लोगों की भी गरीबी दूर करिए, फिर हिंदुओं की भी गरीबी दूर करिए, फिर क्रिश्चियनों की भी गरीबी इसी तरह से दूर करिए। कब ला रहे हैं संशोधन? बाकी के जो इतने सारे बोर्ड है या क्या है उसमें भी इसी तरह के संशोधन लाइए ना। 2 लोग गैर दूसरी कम्युनिटी के इन सब संस्थाओं में गौरव भाटिया जवाब मामला है जिसके ऊपर सरकार जो है वो पर्दा डालना चाहती है। जी